आज का हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन, क्लास 12 टीएस ग्रेवाल की बुक हमारे पास मौजूद है और इसी बुक का हम क्वेश्चन आपके पास सॉल्व करके दे रहे हैं कंटिन्यू। इस सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 16 तक की वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 इस आधार पर दे चुके हैं और अब हम पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 25 तक की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इसमें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बहुत ही फास्ट, बहुत ही कम समय में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी, महक एंड मेघा इज रुपीज 1 लाख रुपीज है यहाँ पर, यानी कि इन तीनों की कैपिटल जो टोटल है वो 1 लाख रुपए का है। एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। ये फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 15% का, यही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी है। द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर रुपीज 30,000, 36,000, 42,000। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स सुपर प्रॉफिट। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। यहाँ पर 1 लाख रुपए की कैपिटल है जिसका 15% 15,000 रुपीज़ का होगा जो कि नॉर्मल प्रॉफिट होगा, और इन 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ करके 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज प्रॉफिट का भी पता चल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अब इसका सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा। नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख का 15% 15,000 होगा। एवरेज प्रॉफिट 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 36,000 रुपीज़ होगा। सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि 36,000 में से 15,000 जो कि नॉर्मल प्रॉफिट है माइनस करेंगे तो यहाँ पर 21,000 रुपीज़ का सुपर प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा। गुडविल होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 2, यानी 2 ईयर्स परचेज बोला गया है सुपर प्रॉफिट का, तो सुपर प्रॉफिट को हम 2 ईयर परचेज बोलता है, तो हम 2 ईयर का परचेज है कितना, 21,000 रुपये है। 21,000 रुपये सुपर प्रॉफिट है, उसका दुगुना कर देंगे तो 2 ईयर परचेज का मतलब दुगुना होता है, तो इसका मतलब हम 21,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42,000 का गुडविल हमारा आंसर होगा और इसका आंसर यहाँ पर मैच करते हैं तो ये मिलता है 42,000 रुपीज़। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। ए बिजनेस अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज 8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस वर रुपीज 22 lakhs and 5,60,000 respectively. Calculate the value of goodwill of the firm by super profit method. It is valued at 1/2 years purchase of super profit. यहाँ पर क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट 8 लाख का है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर दिया हुआ है 10% का। एसेट्स और लाइबिलिटी दिया हुआ है यहाँ पर 22 लाख का और 5,60,000 का। तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि हम भाई कैपिटल एम्प्लॉयड का पता लगाएं और ये जानने की कोशिश करें कि आखिर कैपिटल एम्प्लॉयड है कितना, जिसका हम यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट काटेंगे, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 अब आपकी स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। टोटल एसेट्स 22 लाख है, उसमें से 5,60,000 की लाइबिलिटी घटा देंगे तो 16,40,000 कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैपिटल जो एम्प्लॉयड हो कैपिटल होती है, यानी कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट अपॉन 100, तो 16,40,000 का 10% काट लेंगे 1,64,000 यानी 164,000 का यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट इन्होंने दिया हुआ है 8 लाख रुपए का। एवरेज में से नॉर्मल को यानी कि 1,64,000 को हम घटा देंगे तो 6,36,000 आएगा जो कि सुपर प्रॉफिट है। गुडविल में कहा गया है सुपर प्रॉफिट का 2.5 गुना। 2.5 गुना से हमारा मतलब होता है 2.5, तो 6,36,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,90,000 यानी 15,90,000 के गुडविल यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना सही है कितना गलत है चेक करते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपको सारी चीज़ का मिल जाएगा। 15,90,000 यहाँ पर गुडविल की वैल्यू है पूरे फर्म की, और नॉर्मल प्रॉफिट भी मैच हो गया है, सुपर प्रॉफिट भी मैच हो गया है, और नेट एसेट्स जिसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं वो भी आ चुका है।
इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 कैलकुलेट करेंगे। एवरेज नेट प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पर फ्यूचर बाई XYZ फर्म इज 36,000 पर ईयर, 36,000 रुपये का एवरेज प्रॉफिट है। और जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है बिजनेस के अंदर वो 2 लाख रुपए का है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट का है, इस केस में बिजनेस का 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। रिम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू बी ₹6,000 पर एनम, 6,000 रुपये का रिम्यूनरेशन है यानी पारिश्रमिक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी सुपर प्रॉफिट का दोगुना करेंगे तो यहाँ पर गुडविल की कैलकुलेशन हो जाएगी। तो जैसे कि हम हर सवाल में करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट हम निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट 2 लाख रुपए का 10% होता है और इसके बाद एवरेज प्रॉफिट उन्होंने दिया हुआ है, तो हमने वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट गिवन है 36,000 का, कैपिटल 2 लाख रुपए का भी गिवन है इस सवाल के मुताबिक, और हम 2 लाख का 10% काटेंगे, 20,000 रुपये का नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल और माइनस रिम्यूनरेशन, तब जाके सुपर प्रॉफिट आएगा। तो इसका मतलब साफ है कि हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट घटा के और रिम्यूनरेशन माइनस करके जो बचेगा वही हमारा सुपर प्रॉफिट होगा। तो 36,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट है, उसमें से हम 20,000 का नॉर्मल घटाएंगे और 6,000 रुपये का रिम्यूनरेशन घटा देंगे, तो सिर्फ 10,000 रुपये बचेंगे। गुडविल की कैलकुलेशन के लिए कहा गया सुपर प्रॉफिट का दोगुना, यानी 2 ईयर्स ऑफ परचेज का मतलब होता है दोगुना कर दीजिए। तो 10,000 × 2 करेंगे तो 20,000 रुपया हमारा गुडविल आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर 20,000 रुपये ये रहा। तो आपने यहाँ पर इसका सॉल्यूशन यानी कि इसका आंसर और सॉल्यूशन सब चीज़ मैच कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें नेट प्रॉफिट जो कि प्राप्त हुआ है पिछले 3 सालों का वो दिया हुआ है 17,000, 20 और 23। नीचे कहते हैं कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट हुआ है थ्रू आउट द अबव मेंशन्ड पीरियड के लिए वो 80,000 रुपये है, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कैपिटल है 80,000 का। हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व 15%, जो कि यहाँ पर परसेंट में लिखा है कंसाइडर्ड टू बी ए फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल, कैपिटल का फेयर रिटर्न है, यानी ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कह सकते हैं इसको। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्निड ड्यूरिंग द अबव मेंशन्ड 3 ईयर्स, 3 साल के दौरान जो सुपर प्रॉफिट हमें प्राप्त होगा उसका सुपर प्रॉफिट का हम यहाँ पर 2 ईयर्स ऑफ परचेज यानी दुगुना करेंगे। इसकी जानकारी के लिए हमें अब सॉल्यूशन की ओर चलेंगे और सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम पहले 80,000 रुपये का 15% काट के देखें कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन नंबर 20 का नॉर्मल प्रॉफिट हमारे सामने मौजूद है। कैपिटल है 80,000 का, नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई अपॉन 100, तो 80,000 का 15/100 यानी कि 15/100 करेंगे तो 15×8 = 12,000 रुपये आएगा। एवरेज प्रॉफिट 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, इन 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे। इनका जो तीनों का टोटल होता है वो होता है 60,000 रुपये। 60,000 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 20,000 रुपये आएगा। सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास 20,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट है 12,000, तो 20 में से यानी 20 में से 12,000 घटाएंगे, 8,000 का सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट को हम दोगुना करेंगे क्योंकि उसमें 2 ईयर्स ऑफ परचेज बोला है। सुपर प्रॉफिट इंटू 2 करेंगे, 8,000 × 2 16,000 का हमारा यहाँ पर गुडविल आ जाएगा। इसका आंसर कितना सही कितना गलत वो अभी चेक कर लेते हैं। 16,000 ये रहा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 20 और सही जवाब है 20,000। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 की ओर और देखते हैं 21 की क्या स्टोरी है। 21 को धमाकेदार लग रहा है, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन लग रहा है। ऑन 1 अप्रैल 2022 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स ऑफ ₹75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ ₹5,000। इनका मानना है कि इनके पास एसेट 75,000 का है, उसमें कैश जुड़ा हुआ है। इट्स क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू ₹5,000, इनके क्रेडिटर्स जो है वो 5,000 के अलग से लिखे हुए हैं इसी तारीख के। द फर्म हैड ए रिजर्व ऑफ ₹10,000 वाइल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स शोड ए बैलेंस ऑफ 60,000। इसमें पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस है वो 60,000 रुपये शो कर रहा है।
लेकिन इनके पास 10,000 का रिजर्व भी अलग से रखा हुआ है। इफ़ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% का है और गुडविल फर्म की जो वैल्यूड होगी वह 24,000 की है, यानी गुडविल इसमें दिया हुआ है, जो कि 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, जो कि सुपर प्रॉफिट का 4 गुना करके निकाला गया है। यानी अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें सुपर प्रॉफिट का पता चल जाएगा। कहते हैं कि फाइंड एवरेज प्रॉफिट पर ईयर ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म। इस फर्म का उल्टा पूछा गया, यानी एवरेज प्रॉफिट पूछा है। हम अक्सर एवरेज प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इस सवाल में गुडविल दिया हुआ है, उल्टी चक्री चल रही है इसमें, यानी कि गुडविल दिया है तो हम वापस स्टार्टिंग में जाएंगे, एवरेज प्रॉफिट जो निकालते हैं वो उसको पता लगाएंगे। तो क्वेश्चन के मुताबिक भाई क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है। तो चलिए देखते हैं इसमें इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से, कौन से स्टेप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ाया गया है। सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा जो इनके पास ये एसेट्स दिया है इसमें से ये लायबिलिटी घटा देंगे। इसमें कैश जोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कैश ये वाला इंक्लूडेड है, क्योंकि यहाँ इंक्लूड बोल रहा है। तो हम टोटल एसेट्स में से लायबिलिटी घटा के पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड का पता लगाएंगे, यानी 75,000 में से 5,000 घटाएंगे तो यहाँ पर 70,000 रुपये का कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट 70,000 का 20%, क्योंकि उन्होंने नॉर्मल प्रॉफिट का जो रेट बताया वो 20% है, तो 70,000 का 20% काटेंगे 14,000 रुपये, यानी 14,000 का जो यहाँ पर है नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। क्योंकि गुडविल इन्होंने बुक में दिया हुआ है 24,000 का, और ये भी सही कहा है कि गुडविल का 4 ईयर्स ऑफ परचेज करके हमने गुडविल निकाला है सुपर प्रॉफिट का। तो सुपर प्रॉफिट कितना होगा? तो गुडविल जो है आया हुआ है ये सुपर प्रॉफिट में 4 की मल्टीप्लाई करके आया है। तो अब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, यानी सुपर प्रॉफिट चाहिए तो गुडविल को परचेज ईयर से डिवाइड करेंगे। तो 24,000 है, 24,000, परचेज ईयर है 4 से डिवाइड करेंगे, सुपर प्रॉफिट 6,000 का बड़े आराम से प्राप्त हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट होता है नॉर्मल प्रॉफिट प्लस सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट प्लस सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल तो हमने पहले निकाल लिया 14,000 रुपये का, और यहाँ सुपर प्रॉफिट भी आ गया, तो इन दोनों को जोड़ करके हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो 20,000 का आएगा। इसका सही जवाब है। और यहाँ पर चेक करते हैं एवरेज प्रॉफिट कहाँ है, ये रहा 20,000 का। और इन्होंने जो आंसर दिया है 70,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड है, नॉर्मल प्रॉफिट है 14,000 यानी 14,000 का, सुपर प्रॉफिट भी 6,000 का 6,000 का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने मौजूद है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स इज 2 लाख रुपीज एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इन ए सिमिलर बिजनेस इज 10%, यानी ये नॉर्मल रेट है और ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, मतलब एवरेज प्रॉफिट है। और फर्म की जो गुडविल है वो 2,50,000 है, और 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का 4 गुना, यानी 4 इससे मल्टीप्लाई करके सुपर प्रॉफिट में तब ये गुडविल प्राप्त हुआ है। और ये भी कहा है कि फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म, इसमें भी उल्टा ही पूछा हुआ है। इसका मतलब है इस वाले में तो भाई एवरेज प्रॉफिट पूछा था, ये इससे एक कदम और आगे बढ़ करके कैपिटल एम्प्लॉयड पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ है हम उनसे एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले गुडविल दिया है जो कि 4 ईयर ऑफ परचेज है सुपर प्रॉफिट के, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो सुपर प्रॉफिट का आसानी से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट हमारे पास 2 लाख रुपए का गिवन है सवाल के मुताबिक, जो कि हमारे सामने मौजूद है। एवरेज प्रॉफिट मौजूद है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, ये भी लिखा हुआ है। गुडविल भी 2.5 लाख रुपए का दिया है जो कि 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है। हमने उनकी इन्फॉर्मेशन को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझाने के लिए यहीं पर ले लिया और यहीं पर लिख लिया है। ये 3 इन्फॉर्मेशन है, इससे हमें कैपिटल एम्प्लॉयड का पता लगाना होगा। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट जानने की कोशिश करेंगे। जो गुडविल है वो 4 ईयर ऑफ परचेज सुपर प्रॉफिट के हुआ है, तो इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो सुपर प्रॉफिट का पता चल जाएगा, यानी सुपर प्रॉफिट ये रहा। नॉर्मल प्रॉफिट का जो फार्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट। तो अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि भाई एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो आखिर इसकी वैल्यू क्या, मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट करेंगे। अगर एवरेज में से नॉर्मल घटाएंगे तो सुपर आएगा, एवरेज में से सुपर घटाएंगे तो नॉर्मल आएगा।
अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी है 2 लाख का और सुपर प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट आसानी से पता चल जाएगा 1,37,500। कैपिटल का फार्मूला क्या है? कैपिटल होता है नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसकी जो वैल्यू है वो है 1,37,500 इंटू 100। 100 तो फार्मूले में ही है, 10 यहाँ पर रेट है नॉर्मल रेट का, तो उसको भी हम डिवाइड उससे करेंगे। 1,37,500 यानी 137,500 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 13,75,000 यानी कि 13,75,000 रुपये का कैपिटल एम्प्लॉयड का पता चल जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन जो है, आंसर क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड 13,75,000, बिल्कुल सही जवाब। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 अब आपके सामने है। यहाँ पर लिखा गया है सुपर प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है इसका 1 लाख रुपए का, विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ ₹40,000। ये कह रहे हैं कि हमारे पास भाई एवरेज प्रॉफिट 1 लाख का है, लेकिन 1 लाख रुपए की जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो स्टॉक को हमने 40,000 रुपये कम लिखा था। अब भाई स्टॉक तो हमारा माल होता है जो गोदाम में रखा होता है, अगर 40,000 रुपये कम लिखा है तो इसका मतलब उसका दाम 40,000 ज़्यादा रहा होगा। तो अब हम 40,000 इसमें ऐड कर देंगे तो हमें सही प्रॉफिट का पता चल जाएगा। तो बिजनेस का जो सही प्रॉफिट है वो 1,40,000 का होगा, जिसे हम एवरेज प्रॉफिट कहते हैं। तो इसका मतलब है एवरेज प्रॉफिट 1,40,000 का है मौजूदा टाइम में। और इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है इसमें समझने वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो है द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। कैपिटल जो है 6,30,000 का है, 630,000 का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 5% है। पूछा क्या है? गुडविल कैलकुलेट करिए, वो भी सुपर प्रॉफिट का 5 टाइम्स। तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये तो। 1,40,000 रुपये हमारा जो है एवरेज प्रॉफिट हो गया, 6,30,000 रुपये का तो ऑलरेडी गुडविल जो है कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है ही है। तो हम इसका पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हम नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन आसानी से कर लेंगे। तो क्या होगी वर्किंग, इसको देखिए ध्यान से। सबसे पहले पहला स्टेप जो हमारा होगा वो होगा हम करेक्ट एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे कि आखिर है क्या। इसके लिए हमें करेक्ट एवरेज प्रॉफिट में हमारा 40,000 रुपये की स्टॉक रह गया था, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे तो 1,40,000 का शुद्ध एवरेज प्रॉफिट का पता चल जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट 6,30,000 को 5% हम लेंगे, काट लेंगे तो 31,500 यानी 31,500 आएगा। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये रहा एवरेज, ये रहा नॉर्मल, तो एवरेज में से नॉर्मल घटा देंगे, 1,08,500 आ गया। गुडविल के लिए बोला गया सुपर प्रॉफिट को 5 टाइम से मल्टीप्लाई करो, यानी 5 से मल्टीप्लाई करो। तो भाई इसका मल्टीप्लाई 1,08,500 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,42,500 आएगा। इसका मतलब साफ है कि हमारा जो आंसर है वो 5,42,000 542,500 बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है एवरेज प्रॉफिट जो अर्न हुआ है 7,50,000 का है, जिसमें ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 30,000 का है। भाई जब अंडर वैल्यूएशन था तो हमने जोड़ दिया था, ओवर वैल्यूएशन होगा तो घटा देंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन। द कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल इसमें 42 लाख रुपए का यानी 42 लाख रुपीज का है और नॉर्मल रेट 15% का है। गुडविल के लिए बोला है कि 3 टाइम्स सुपर प्रॉफिट यानी सुपर प्रॉफिट का 3 गुना करना होगा। तो हम इसका स्टेप, सभी चीज़ आपके सामने मौजूद है, इन सबको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले करेक्ट एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। जो 30,000 रुपये का ओवर स्टॉक वैल्यूएड है उसको माइनस कर देंगे, 7,20,000 का हमारा करेक्ट एवरेज प्रॉफिट आएगा। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए जो कैपिटल है उसका हम नॉर्मल रेट से परसेंटेज काट लेंगे 15, तो 6,30,000 रुपये का आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 720 माइनस 36 तो 90,000 यानी 90,000 का आ चुका है। गुडविल है 90,000 इंटू 3 यानी कि 270,000, 270,000 हमारा जो है यहाँ पे आंसर आता है। तो ये रहा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 25, आयूब और अमित पार्टनर हैं और यहाँ पर ये भी बोला गया कि उन्होंने जसपाल को इनटू पार्टनरशिप में एडमिट किया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 को। दे एग्री टू वैल्यू गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड फॉर विच दे डिसाइडेड टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years।
द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 years वर, पिछले 5 साल का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर 2020 में कुछ हुआ है फ्लक्चुएसन। ये कहते हैं कि एबनॉर्मल लॉस का 1 लाख रुपए इसमें से घटा हुआ है। घटने का मतलब क्या होता है भाई, लॉस है तो घटा ही हुआ होगा, प्रॉफिट होता तो जुड़ा होता। अब लॉस इसमें से घट गया है तो हम इसमें वापस जोड़ देंगे, तो ये जो 1 लाख है ये 2 लाख बन जाएगा। और यहाँ पे 2,60,000 रुपये का, तो ये कहते हैं एबनॉर्मल गेन इसमें से ऐडेड है, तो गेन इसमें ऐडेड है तो इसको हम माइनस कर देंगे 40,000 रुपये, तो ये 2,20,000 हो जाएगा। इसका मतलब इसका प्रॉफिट जो होगा 1,50,000, 1,80,000, 2 लाख और यहाँ पर 2,20,000 और 2,40,000 होगा। इन पाँचों को जोड़ के 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज प्रॉफिट का पता चल जाएगा। ये कि आखिर इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, जिसमें कि टोटल एसेट्स यहाँ 20 लाख का है, आउटसाइड लायबिलिटी भी दिया है, नॉर्मल रेट भी 10% का लिखा हुआ है। तो इसकी समझदारी के लिए और इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड ही हमारा पहला स्टेप बनता है। 20 लाख में से 5 लाख को माइनस करेंगे, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस आउटसाइड लायबिलिटी अगर जोड़ दिया जाता है तो टोटल एसेट्स आ जाता है। यानी अगर टोटल एसेट्स में से हम आउटसाइड लायबिलिटी घटाएंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, टोटल एसेट्स में से कैपिटल एम्प्लॉयड घटाएंगे तो आउटसाइड लायबिलिटी आएगा। लेकिन हमें तो कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड जानने के लिए टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करना होगा, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो इसकी वैल्यू जो पुट करेंगे 20 लाख में से 5 लाख को, तो 15 लाख रुपए हमारा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। नॉर्मल प्रॉफिट 15 लाख का 10% काटेंगे 1,50,000 यानी 150,000 आ जाएगा, जो कि नॉर्मल प्रॉफिट है। तो इसका प्रॉफिट हम देखेंगे 1,50,000, 1,80 और इसका 2 लाख लेंगे, तो भाई ऐसे ही देख लेते हैं 1,50, 1,80, 2 लाख रुपए। इसका हम लेंगे 2,60 में से 40,000 माइनस कर देंगे, 2,20 लेंगे, 2,40 लेंगे, 2,20, 2,40 जोड़ेंगे, सबको 5 से डिवाइड करेंगे, इन सबका टोटल 9,90,000 होता है। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 198,000 हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो एवरेज है 198,000, इसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट जो यहाँ 1.5 लाख रुपए आया था 150,000 उसको माइनस करेंगे तो 48,000 हमारा यहाँ पर सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट 48,000 रुपये का है, गुडविल होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 3, यानी 48,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144,000 हमारा यहाँ पर गुडविल हो जाएगा। इसका मतलब इसका सही जवाब है या गलत चेक कर लेते हैं। तो इसका सही जवाब है ये रहा, वैल्यू ऑफ गुडविल 144,000। अगला हमारा टोटल होगा, मतलब कि स्टार्ट होगा जो कैपिटलाइजेशन मेथड है गुडविल की कैलकुलेशन का नेक्स्ट पार्ट, और इस भाग को हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी ना हो इसके लिए हम सोचेंगे 10-10, 12-12 सवाल या 8 सवाल, 10 सवाल ऐसे ही आपको देते रहें, जिससे आप भी बोर ना महसूस करें और कम समय में ज़्यादा सवाल आपको सोल्यूशन में आ जाए। पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा।